क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यहाँ छठ पूजा क्यों होती है? छठी मैया किस चीज़ की देवी हैं और हमें इनकी पूजा करने से किस चीज़ का फल मिलता है? सबसे पहले छठ पूजा किसने की होगी और क्यों की होगी? छठी मैया है कौन और उनके साथ सूर्यदेव की पूजा क्यों की जाती है? अगर आपको इस सभी प्रश्नों का जवाब चाहिए तो अंत तक हमारी वीडियो में आप बने रहिए। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ आजकल पर। चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके और शुद्धता के साथ मनाया जाने वाला व्रत है। छठ पूजा में व्रती कठिन तपस्या करके 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं और ये भी माना जाता है कि जो भी पूरे विधि विधान से व्रत करता है उनकी सभी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण होती हैं। छठ एकमात्र ऐसा पूजा है जिसमें ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और जो भी ढलते और उगते सूर्य को अर्घ देता है उसके सभी शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं और संतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक नवजात शिशु का छठिहार मनाया जाता है जो 6 दिन पर होता है, जिसमें छठी मैया की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की पुत्री और सूर्य की बहन थी। छठी मैया संतान प्राप्ति की देवी हैं और शरीर के मालिक हैं भगवान सूर्य। छठी मैया संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं उन महिलाओं को जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय खुद को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग जो है प्रकृति के रूप में था। प्रकृति ने भी अपने को 6 भागों में विभाजित किया, जिसमें से छठी मैया भी एक रूप थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि सतयुग में भगवान राम ने, द्वापर में कर्ण ने और द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा की शुरुआत कथा राजा प्रियव्रत से शुरू होती है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि वो वास्तव में कथा है क्या। राजा प्रियव्रत जो कि निसंतान थे, उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ करने का सलाह दिया और उस यज्ञ के दौरान बनाई गई जो खीर थी वो रानी को खिलाया गया। उस खीर के सेवन से रानी मालिनी को पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वह पुत्र जो था वो मृत पैदा होता है। राजा प्रियव्रत उस मृत शिशु को लेकर के शमशान पहुंचते हैं और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगते हैं। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट होती हैं। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं सृष्टि की छठी रूप हूँ, तुम मेरी पूजा करो और लोगों से इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार प्रियव्रत ने पुत्र की प्राप्ति के लिए विधि विधान से व्रत का शुरुआत किया। उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि थी और उस दिन राजा ने और रानी ने दोनों मिलकर के व्रत का जो है विधि विधान से अनुष्ठान किया। इस प्रकार रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा है भगवान राम और माता सीता से जुड़ी हुई। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले माता सीता ने ही इस व्रत की शुरुआत की थी। वर्तमान के बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर माता ने ये व्रत जो था वो किया था और ऐसा माना जाता है कि वहीं से इस व्रत की शुरुआत हुई थी, जहाँ आज भी माता के पैरों के निशान जो है मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने व्रत जो था वो 6 दिनों तक किया था। ऐसी मान्यता है कि वह मंदिर जो मुंगेर का मंदिर है, जहाँ पे माता के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, वह गंगा नदी में डूब जाता है। महीनों तक वो नदी में डूबा रहता है, फिर भी उसमें जो निशान है वो आज भी वैसे की वैसे हैं। एक अगली कथा है द्रौपदी की कथा और ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के स्वास्थ्य के लिए सूर्य की उपासना की थी, उनका व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 5 पांडव जो थे उनको राजपाट जो है वो प्राप्त होता है। अब हम लोग समझते हैं कि छठ महापर्व की शुरुआत जो है वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से होती है, जिसमें पहला दिन जो है वो नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। पंचमी को खरना किया जाता है और षष्ठमी को डूबते हुए सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह 4 दिवसीय कार्यक्रम जो है, 4 दिवसीय महापर्व जो है वो समाप्त होता है। इस 4 दिवसीय व्रत में औरतें जो हैं वो सूर्य और छठी मैया दोनों की पूजा करती हैं। इस व्रत को करना काफ़ी कठिन माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि 36 घंटों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को किया जाता है, जिसमें औरतें जो हैं वो पूरे विधि विधान से पूजा पाठ भी करती हैं। इस वर्ष 5 नवंबर को व्रत की शुरुआत हो रही है। 7 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 8 को उगते हुए सूर्य को।
इसके साथ ही यह महापर्व जो है वो संपन्न होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इसको लाइक करिएगा ताकि हमारा भी प्रोत्साहन हो सके, हमारा भी उत्साह जो है बढ़ सके। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि इस महापर्व में जो भी रोचक कथाएं हैं उनको आप तक प्रस्तुत किया जाए। इसमें कुछ सहायता जो है वो अन्य माध्यमों से लिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय छठी मैया, जय माँ।